आज के इस लेक्चर में हम विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में अनुभव करेंगे। आप देख सकते हैं दो प्रोटॉनों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगता है, इसे भी विद्युत चुम्बकीय बल कह सकते हैं। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी एक प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, इसे भी हम विद्युत चुम्बकीय बल कह सकते हैं। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे प्रोटॉन में आकर्षण का एक बल अनुभव होता है, जिसे भी हम विद्युत चुम्बकीय बल कह सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि विद्युत चुम्बकीय बल होता क्या है। आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो हम बताने वाले हैं उसके बारे में वही है। मतलब आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी दूर दूर फेंकता है, ठीक ना। ओके ओके। और दूसरा प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को भी क्या करता है, रिपेल करता है, यानी दूर दूर फेंक देता है। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। और जबकि क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन के आपस में चिपक जाता है ना। तो ये कंडीशन हमने देखी थी, तो आप इन कंडीशंस को नीचे समझेंगे अभी। तो ओके, तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। पहले हम विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में कुछ रूल पढ़ लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल को हम कूलम बल भी कहते हैं। और ये कूलाम ने दिया था, कूलाम भाई साहब कूलाम थे, उन्होंने कूलाम बल का एक नियम दिया था। तो नियम ये है, ये नियम को पढ़ लो आप। ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा भी हो तो। इसको क्वेश्चन आता है 1 नंबर में इस चैप्टर से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये कूलाम नियम क्या कहता है? कूलाम नियम के अनुसार समान आवेश से जातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम नीचे समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि समान आवेश यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ये एक इलेक्ट्रॉन है, माना ये लाल कलर का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा अब थोड़े टाइम पश्चात, तो जैसे माना हमने 0.0 पे शुरू किया, ये है ना, माना आपने शुरू किया, इसको यहाँ पर रखा 12 बजे पे, तो 12 बजकर 1 सेकंड पर ये दोनों यहाँ पर एक एक, तो ये वाला तो यहाँ पर होगा और ये वाला जो होगा ये यहाँ पर होगा, ये इस साइड पर होगा, इस जगह यहाँ पर कहीं होगा, ऐसे कुछ होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नहीं, यही यहाँ पर कुछ ऐसे होगा क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो हम कूलाम नियम के अनुसार जानते हैं, कूलाम नियम का ये हमने अभी वीडियो में देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है ना। और इसी प्रकार पर क्या होगा, ये प्रोटॉन है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमने इसे किसी भी टाइम पर शुरू किया देखना, तो 1 सेकंड बाद या फिर 2 सेकंड या फिर 1 घंटे बाद, कितने भी टाइम बाद ये यहाँ पर आएगा और ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और वैसे ही चलता रहेगा, ये अनंत समय तक ये दूर जाते रहेंगे, अनंत टाइम तक, जब तक कि इनके एक आकर्षण बल लगता है, वो आकर्षण बल खत्म ना हो जाए। जब तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही क्या करेंगे, दूर जाते रहेंगे और बहुत दूर जाने के बाद ये दूर जाना बंद कर देंगे। और अब ऐसे ही एक पोजीशन हमने ला दी एक और, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है प्लस वाला। अब हमें पता है रूल, प्लस माइनस क्या कर देते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, चिपक जाएंगे यहाँ पर आकर और अनंत टाइम तक चिपके रहेंगे, जब तक कि इन पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाए। जैसे कि अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम एक द्रव्यमान के हो, तुम्हें सूरज में फेंक दिया जाए, तो तुम सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के बाद नहीं निकल पाओगे, लेकिन उसके लिए हमें सूरज के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए एक बाह्य बल लगाना होगा। इसी प्रकार ये भी अगर दूर चले जाए, ये अगर पास आ जाए, तो इनके एटमॉस्फेयर से बाहर लाने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए
हमें क्या लगाना होगा, एक फोर्स लगाना होगा, एक अप्लाई करने होगा। तो ये एक नियम है, कूलॉम नियम के अनुसार समान आवेश से निश्चित जातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। ये समान है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है, तो दूसरी बात लिखी है। दो नियम, इस नियम के अनुसार दो बातें हैं। पहली बात तो प्रतिकर्षित करना कब होगा, जब सेम होगा, है ना। और दूसरी बात कि विजातीय आवेश यानी अलग अलग वाले, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो क्या होगा, ये आकर्षित होंगे यानी पास आ जाएंगे। ठीक है ना। ओके, आपको ये नियम समझ में आ चुका होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है, ये हम विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ले लिया होगा आपने। तो हम ये जानते हैं कि ये कहाँ के आ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही लंबी दूरियों तक लागू होता है। मतलब जो हम जानते हैं, हम पृथ्वी के अंदर है, तो पृथ्वी के एक एटमॉस्फेयर है जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। वहाँ तक एक कोई भी चीज़ क्या करती है, द्रव्यमान के कारण अंदर रहती है। उसी प्रकार यहाँ क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की बात है, हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, उसी की बात ही क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है। जैसे कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है। तो इनके मध्य एक फोर्स लगेगा जिसे हम विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। तो इन दोनों को क्या करेगा, दूर भेजेगा। ये इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इस डायरेक्शन में जाए, ये इस डायरेक्शन में जाए, कैसे भी हो सकता है। तो हम नहीं कह सकते कि किस डायरेक्शन में जाएगा। बाकी ये जाएगा इधर उधर। तो इधर उधर जाने के बाद हम कह सकते हैं ये इधर उधर जाएगी। ठीक है, ये दूर जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह अगर यहाँ पर मैं एक प्रोटॉन रख दूँ, यहाँ पर एक मैं प्रोटॉन रख दूँ प्लस वाला, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा यानी जुड़ेंगे। और अगर मैं इसकी जगह अगर वापस इलेक्ट्रॉन रख दूँ तो क्या होगा, दूर जाएंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे। तो इस नियम के अनुसार तो ये नियम तो हमने समझ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर कहना ये क्या चाहता है कि जो होता है इनके मध्य एक बल लगता है, दूर तक एक बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल की तरह। तो अगर तुम इसे यहाँ पर रखो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखो तब भी बल लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ रखो तब भी इनके मध्य बल लगेगा, तब भी इनके मध्य बल लगेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कितने भी दूर रखो, हाँ बल लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनफाइनाइट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा, बहुत दूर होगा, बहुत दूर, एक यहाँ, ये एक यहाँ। अब इनके बीच की दूरी इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो तब क्या होगा, उस टाइम पर इनका मध्य का जो आकर्षण बल प्रतिकर्षण जो बल है वो शून्य हो जाएगा और यह जाना बंद हो जाएगी। ये जो यहाँ दूर जा रही थी, ये दूर जाना बंद हो जाएगी और एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो अब एक और बात समझ लेते हैं। यहाँ पर कहना कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में यह बल अधिक प्रबल होता है। ठीक है ना, हमें पता चल चुका है कि गुरुत्वाकर्षण कुछ टाइम तक ही लगता है, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम तक भी लग सकता है एक दूसरे के मध्य। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी भी निश्चित दूरी पर दो प्रोटॉनों के बीच का विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। ठीक है ना, यानी जैसे कि मैं बताता हूँ इसको, ये कहना क्या चाहता है, एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा और एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा। अब इनके मध्य एक आकर्षण बल लग रहा है। किसका आकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल लग रहा है। ठीक है ना,
और एक बल लग रहा है जो इन दोनों को आपस में खींचने की कोशिश कर रहा है। वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसका भी मास है m और इसका भी मास है m। हम इनका द्रव्यमान को जानते हैं ना, तो उसी प्रकार इन दोनों का m है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु का m द्रव्यमान होता है तो उस पर फोर्स लगता है ma। इन दोनों के मध्य एक फोर्स लगता है ma, या फिर एक और फोर्स लगता है ma। न लगे तो दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी वाला। m बराबर हमने अगले लेक्चर में देखा था, नहीं सॉरी, F बराबर Gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा था। तो ये फोर्स लगेगा, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा ये फोर्स के बारे में। और ये हो गया हमारा इस लेक्चर का ये। तो अब आगे देख लेने हैं, आगे हम कुछ और चीज़ें भी जानेंगे। तो आगे के लिए चलते हैं एक और पेज पर, नेक्स्ट पेज पर हम जानने वाले हैं कि एक बात, द्रव्य, जैसा कि हम जानते हैं द्रव्य होता है जैसे ये कुछ पदार्थ है। अब इस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नहीं बल्कि होंगे, और इसमें प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है ना, इसमें प्रोटॉन भी होंगे। अब इनका आवेश होता है, इसका आवेश होता है माइनस, इसका आवेश होता है प्लस। इसका माइनस 1.6 × 10⁻17 होता है, 27 होता है, और इसका भी 27 होता है। ठीक है, हम आवेश जानते हैं, नहीं 19 होता है, 27 तो इसका द्रव्यमान होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ओके। तो हम आगे एक बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें प्रोटॉन भी होंगे। इस द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। तो एक बात और जान लो आप कि विद्युत और चुंबकीय बल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मध्य एक विद्युत चुंबकीय बल लगेगा। इसमें एक प्रोटॉन के मध्य विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य एक विद्युत चुंबकीय, 3 तरह के विद्युत चुंबकीय बल लगेंगे, ठीक है ना। किसी भी मैटर, कोई जैसे तुम बैठे हो, तो तुम्हारे अंदर भी द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान मान सकते हैं ये है। और उनके अंदर ये तीनों पोजीशन लग रही है। जैसे ये मोबाइल देख रहे हो, तुम इस मोबाइल में बैठे हो, मतलब देख रहे हो बैठे, तो इसमें इसका भी एक कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। उस द्रव्यमान के कुछ ना कुछ क्या है, प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं, आकर्षण बल लग रहे हैं। ये आकर्षण बल है, ये वाला आकर्षण बल है, ये प्रतिकर्षण बल है, ये भी प्रतिकर्षण बल है। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये सब मैटर के बारे में है। ओके, तो ये सब बातें हैं। आपने जान लिया कि आखिरकार मैटर के अंदर क्या होता है। मैटर के अंदर 3 तरह के बल लगते हैं। एक तो कौन सा पहला तो प्रतिकर्षण, किसके मध्य, इलेक्ट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन के मध्य, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य। ये एक ही बात है ना, बात एक ही है, ठीक है। ओके, तो ये सब जो बातें थी, ये सेम कॉमन बात है, ठीक है। वो कट कर देते हैं और अब कुछ मेन बेसिक बातें जान लेते हैं। कुछ मेन बेसिक बातें क्या है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है हमारा यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पर हमारा। तो इनके मध्य एक द्रव्यमानी बल लगेगा, इसका भी m है, इसका भी m है। तो इन दोनों के मध्य एक बल लग सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, नीचे चलते हैं बात ऊपर। अब जैसे कि ये कोई वस्तु है, जैसे तुम बैठे हो और ये यहाँ पर तुम्हारा मोबाइल रखा है ना, ये मोबाइल रखा है और तुम यहाँ पर बैठे हो, तो ये तुम्हारे मध्य एक मास का एक क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कहीं बहुत लंबी दूरी तक लग सकता है, ठीक है, लंबी दूरी तक लग सकता है, लंबी दूरी तक, लंबी दूरी तक। ओके,
और इनके मध्य ये इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य विद्युत चुंबकीय बल भी लग सकता है। और तुम्हारे अंदर जाए तो तुम्हारे अंदर देखे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों के मध्य भी एक विद्युत चुंबकीय बल लग रहा होगा। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ये विद्युत चुंबकीय बल। और इसी प्रकार यहाँ पर ये फ़ोन रखा है तो फ़ोन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इनके मध्य भी एक विद्युत चुंबकीय बल लग रहा होगा। ठीक है, तो सबके मध्य लग रहा है, लेकिन वो किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी बाह्य बल से रुका हुआ है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, तो ये इधर निकल रहा है, यहाँ नहीं निकल रहा बाहर। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज़ भी है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब ये ऐसी क्या चीज़ है? तो ये क्या चीज़ है? ये विद्युत चुंबकीय बल ही है जो इसे टहराए रख रहा है। तो एक तरफ तो आकर्षण होता है, एक तरफ प्रतिकर्षण होता है, तो ये स्थिर हो जाता है। इसका रीजन आप आगे देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत से रीजन हैं इसके, तो उन सबको बाद में जानेंगे। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दोनों बल लग रहे हैं, इसमें दोनों बल लग रहे हैं। ठीक है, दोनों बल लग रहे हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम जानने वाले हैं 4 बलों के बारे में। एक बल पढ़ लिया हमने, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा बल जो है विद्युत चुंबकीय बल पढ़ लिया, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो तीसरा जो हम बल जानने वाले हैं, और तीसरा बल ये है, दूसरा बल का नाम है दुर्बल बल। और चौथा जो बल है वो प्रबल नाभिकीय, या फिर हम तीसरा प्रबल नाभिकीय बल बोल सकते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा जो है वो दुर्बल नाभिकीय बल है। तो इनके बारे में हम जो जानेंगे वो सब ये है कि हम इनके बारे में जानने से पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जान लें, जो चारों बलों के लिए। ठीक है, तो भाई क्या होता है, जो पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण, वो सभी पिंडों के लिए लागू होता है। ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, इनके लिए बीच में लागू हो जाएगा द्रव्यमान। अगर हो दूर हो, इनफाइनाइट दूरी हो, तो भी क्या हो जाएगा, इन पर लागू हो जाएगा, क्योंकि इनके मध्य क्या है, द्रव्यमान है। इनका भी द्रव्यमान m है, इनका भी द्रव्यमान m है। और हमने पढ़ा है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इनके मध्य लागू हो सकता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लिया हमने। तो अब बात करते हैं दूसरी की बात। दूसरा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लिया हमने। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ने के बाद हमने विद्युत चुंबकीय बल पढ़ा। विद्युत चुंबकीय बल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मध्य ये भी इनफाइनाइट दूरी हो तो भी चलेगा। प्रोटॉन के मध्य, इनके मध्य भी इनफाइनाइट दूरी हो तो चलेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, इनके मध्य भी अगर इनफाइनाइट दूरी हो तो चलेगा। तो मतलब कितनी भी दूरी हो, कुछ भी हो, इनके मध्य n दूरी हो, कुछ भी हो, तो ये मतलब बहुत लंबी दूरी हो तो ये चल सकते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, इनके मध्य इनफाइनाइट दूरी लग जाती है, इनके मध्य इनफाइनाइट दूरी लग सकती है। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे इनके मध्य एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था और एक बिंदु यहाँ था, इन दोनों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगा। किसका प्रतिकर्षण बल लगा? विद्युत चुंबकीय बल का, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, माना है ना। मान लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो यहाँ पर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है इन दोनों के मध्य। अब इन दोनों के मध्य जैसे ही एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो यहाँ पर परमाणुओं के मध्य ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अणुओं का निर्माण कर सकता है। ये परमाणुओं का निर्माण कर सकता है। कौन परमाणुओं का निर्माण कर सकता है? विद्युत चुंबकीय बल। यानी विद्युत चुंबकीय बल में इतनी हिम्मत है कि वो क्या कर सकता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या कर सकता है, अणुओं का निर्माण कर सकता है। और एक और बात, ये क्या कर सकता है, हमारे यहाँ पर अणुओं का निर्माण कर सकता है और परमाणुओं का निर्माण कर सकता है, उन्हें बनाए रख सकता है।
उनकी ऊर्जाओं को संरक्षित रख सकता है। उनके जो तनाव है, बल है, वो घर्षण है या फिर कामनी बल है, स्थिर बल है, उन सब का संतुलन कौन करता है? विद्युत चुंबकीय बल कर सकता है। क्योंकि ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सॉरी, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को स्थिर कौन रखता है? विद्युत चुंबकीय बल। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को स्थिर कौन रखता है? विद्युत चुंबकीय बल। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को स्थिर कौन रखता है? विद्युत चुंबकीय बल। यह परमाणु में हमने पढ़ा है। परमाणु में अगर नहीं पढ़ा हो तो उसका एक मैं बहुत अच्छा चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, जो कि यह हमारे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो हम फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो वो बहुत अच्छा चैप्टर, उससे स्टार्ट करूँगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में सब कुछ बता दूँगा, तो आप भूल के भी भूलोगे नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके मध्य एक फोर्स लग रहा है। तो ये क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, एक विद्युत चुंबकीय बल। ये इनको अट्रैक्ट कर रखा है। और हम जानते हैं ये नाभिक इसमें प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ये अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये एक विद्युत चुंबकीय बल से बंधा हुआ है। यहाँ पर ये प्रोटॉन, हम जानते हैं प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो एक फोर्स से बंधा हुआ है। वो अलग फोर्स होता है, वो नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय फोर्स होता है, उनके बारे में जानेंगे। वो सिर्फ नाभिक तक सीमित होता है। ये प्रोटॉन है, इनके मध्य लगेगा बस। ये इलेक्ट्रॉन के मध्य नहीं लगता, वो नहीं लगता। यानी सिर्फ हम जब मेन फोर्स की अगर बात करें, कोई कहे कि सबसे मुख्य फोर्स कौन से हैं, तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ओके, सॉरी, ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब चीज़ें जो है वो एक तरीके से मैंने बनाया है, और आपको ये पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। तो आगे मैं बताने वाला हूँ जो सब मैं कल बताऊँगा। दरअसल अब क्या पता है, क्योंकि आज का लेक्चर क्या है, बहुत डिफरेंट हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो ओके, कल बताते हैं। तो बाय बाय, सी यू।